हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मसनदी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे अमर ने, उन्हें सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने खबर दी। वो कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि नौफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे उबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फारिस और रूम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज़्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी इनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहां तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे, दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा कि आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौले बाज सखरा के नीचे आबे हयात था, वो उस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाएं जो अल्लाह ने खास आप ही को सिखलाई हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ए मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में उसने एक या दो चोंचें मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराए लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने इनकी कश्ती यानी लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला, गजब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने ओयाना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज लक नहीं कहा था, इसमें लक जायद किया जिससे ताकीद जाहिर है। फिर दोनों चलते रहे हत्ता कि एक गांव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा, उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा
کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عیانہ نے پوری کی پوری بیان کی۔